बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सरकारी बजट क्या है और इसके उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगभग पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये किसी ना किसी तरीके से पूछा जाता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो इसका उत्तर जो है आप निम्नलिखित तरीके से लिख सकते हैं। बजट वित्तीय वर्ष में अनुमानित प्राप्तियों और भुगतानों का सरकार का वार्षिक विवरण है। ठीक है, बजट क्या है? एक वित्तीय वर्ष में अनुमानित प्राप्तियों और भुगतानों का सरकार का वार्षिक विवरण, यानी कितना सरकार का आय हुआ और कितना उसने व्यय किया, इसका एक लेखा जोखा विवरण है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। इस साल के 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक ये चलेगा। वो होता है एक बजट वर्ष। ठीक है, अब आते हैं सरकारी बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सरकारी बजट का जो प्रथम उद्देश्य है वो है संसाधनों का पुनः आवंटन। सरकार का लक्ष्य संसाधनों का पुनः आवंटन करना है। तो फर्स्ट जो पॉइंट हो गया वो हो गया संसाधनों का पुनः आवंटन। उसके अब हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सरकार का लक्ष्य संसाधनों का पुनः आवंटन करना है, एक ऐसा तरीका जिससे इसके आर्थिक यानी लाभ, अधिकतमीकरण और सामाजिक उद्देश्य यानी सामाजिक कल्याण पूरा हो सके। सरकार उचित राजकोषीय नीति के कार्यान्वयन के माध्यम से संसाधनों के आवंटन को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, सरकार उचित राजकोषीय नीति के कार्यान्वयन के माध्यम से संसाधनों के आवंटन को प्रभावित कर सकती है। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, वो है आय और धन में असमानताओं को कम करना। आय और धन में असमानताओं को कम करना सरकार का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य अपनी नीतियों के माध्यम से आय असमानताओं को कम करना है। सरकार अमीरों पर अधिक कर लगाती है और राजस्व गरीबों के कल्याण पर खर्च करती है। ठीक है, किसी जो लग्जरी चीज़ें होती है आपको पता होंगी, उन पर क्या होता है, सरकार अधिक से अधिक टैक्स लगाती है, क्योंकि लग्जरी जो सामान होता है वो गरीब लोग नहीं खरीद सकते, तो उसको क्या करते हैं, अमीर लोग खरीदते हैं। तो जब वो उसको खरीदने के लिए पैसे खर्च करते हैं तो उस पर टैक्स अधिक लगता है, जिससे क्या होता है, जो सरकार को इनकम होती है वो सरकार गरीबों के कल्याण पर खर्च करती है, जिससे आय के वितरण में असमानताओं को कम करने में मदद मिलती है। इससे क्या होता है, आय के वितरण में जो असमानता है उसको कम करने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। तीसरा पॉइंट है आर्थिक स्थिरता। सरकारी बजट मुद्रास्फीति या अपस्फीति द्वारा के कारण व्यापार में उतार चढ़ाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकारी बजट क्या है, मुद्रास्फीति या अपस्फीति के कारण क्या होता है, व्यापार संतुलन में जो उतार चढ़ाव होता है उसको रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसलिए आर्थिक स्थिरता बनाए रखता है। और इसलिए क्या है, आर्थिक स्थिरता बनाए रखता है। चौथा जो पॉइंट है वो है सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन। जनता के कल्याण के लिए बड़ी संख्या में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना और प्रबंधन किया जाता है। जनता के कल्याण के लिए क्या किया जाता है, काफ़ी बड़ी मात्रा में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना और प्रबंधन किया गया है। सरकारी बजट इन उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। क्या करती है सरकार, सरकारी बजट इन उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 5 नंबर जो पॉइंट है वो है आर्थिक विकास। किसी अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश की दर आर्थिक विकास की दर निर्धारित करती है। किसी अर्थव्यवस्था में जो बचत और निवेश की दर होती है वो आर्थिक विकास की दर को निर्धारित करती है। इसलिए बजटीय नीति का लक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाना है। इसीलिए बजट का जो नीति होता है उसका मुख्य लक्ष्य है सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाना। 6 नंबर जो पॉइंट है वो है क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना। ठीक है, भारत एक असमानताओं से भरा देश है, क्षेत्र है। यहाँ पर कई असमानता है लेकिन फिर भी एक समानता है कि हम सभी भारतवासी हैं। ठीक है, कराधान और व्यय नीति के माध्यम से क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना सरकारी बजट का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
कराधान और व्यय नीति के माध्यम से क्या करती है सरकार, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने की कोशिश करती है। इसके लिए सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने के लिए धन उपलब्ध कराती है। इसलिए क्या करती है सरकार, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसमें उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने के लिए सरकार धन उपलब्ध कराती है।